हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन होते क्या हैं? किसी भी एक पूरे पार्ट का, एक पूरे होल का कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अगर मैं इसे डिफाइन करूं, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। अब पार्ट ऑफ अ होल का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक सर्कल ले रही हूँ, ओके, इस सर्कल को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, 1 2 3 4, ये टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4। इस 4 पार्ट का अगर मैं एक बॉक्स कलर कर देती हूँ तो ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। इस 4 पार्ट्स का एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अगर मैं 3 पार्ट कलर कर रही हूँ, 3 पार्ट्स को कलर कर रही हूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3/4। इस पूरे सर्कल का 3 पार्ट ये डायग्राम क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा फ्रैक्शन 2 नंबरों से डिनोट होता है। ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है और नीचे वाला पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर। 3/4। अगर मैं इसको 2/4 भी लिख सकती हूँ, तो मतलब यहाँ हो क्या रहा है? अब पार्ट ऑफ अ होल का मतलब क्या हो रहा है कि पूरे में से कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? फ्रैक्शन कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर अगर छोटा हो तो वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं एग्जांपल लूं तो 2/3, अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/9, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है, तो ये कौन से फ्रैक्शंस हो गए? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जब बड़ा होता है तो वो कौन से फ्रैक्शंस कहलाते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 9/2। यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/3, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये भी कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड, इसमें 2 चीजें मिक्स्ड होती हैं, एक होता है होल नंबर और एक होता है फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शनल पार्ट हो और एक होल नंबर पार्ट हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 4 1/3, 1/3। ये क्या हो गया? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 7/9, ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे वो करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर किसी सिंपल फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन देख लेते हैं।
मिक्स फ्रैक्शन से टू ओके एग्जाम्पल 2 1/4 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक होल पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है। इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला मेथड होता है फ्रैक्शन पार्ट का जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई होता है होल नंबर से। ये दोनों क्या होंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 2 जा 8। इसका नीचे वाला पार्ट जो होगा सिंपल फ्रैक्शन है वो सेम होगा। 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा 4 4 2 जा 8। और उसके बाद जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो आंसर आ जाएगा उसको न्यूमरेटर में हम प्लस कर देंगे। तो 8 + 1 कितना हो गया 9। तो ऊपर का पार्ट क्या हो गया 9। तो ये हुआ कन्वर्जन मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक fractions, unlike fractions। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें दोनों नंबरों के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होते हैं सेम। अगर मैं एग्जांपल लूँ 1/7 और 2/7, यहाँ पे दोनों नंबरों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है, इसलिए कौन से फ्रैक्शंस कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। ओके अगर मैं अनलाइक फ्रैक्शन की बात करूं तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। एग्जांपल 2/3 1/5, यहाँ पे दोनों नंबरों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है डिफरेंट है, तो ये कौन से फ्रैक्शंस हुए अनलाइक फ्रैक्शन। ओके अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की जो हम फ्रैक्शंस पे परफॉर्म करते हैं। एडिशन ऑफ एडिशन, हम दो फ्रैक्शंस को सम कैसे कर सकते हैं। 2/4 + 3/4, ये दो फ्रैक्शन है, इन दोनों को हमें क्या करते हैं ऐड करना है। एडिशन के लिए, फ्रैक्शन के एडिशन के लिए उनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये डायरेक्ट प्लस हो सकता है। 3 + 2 5 और नीचे का आ जाएगा 4। अगर हम एक ऐसा एग्जांपल लें जिसमें दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, पहले हमें इनके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा तब जाके हम इसको ऐड करेंगे। 3 और 5 को हमें बराबर करने के लिए इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 5 3 सा क्या होता है 15, दोनों प्राइम नंबर है, 5 3 सा 15, तो दोनों के नीचे हमें क्या करना है 15 करना है। पहले 1/3 लिख लेते हैं, फिर 1/5। 3 की टेबल में 15 कितने जाता है 5 जा, ऊपर भी हम 5 से इंटू कर देते हैं। 5 की टेबल में 15 कितने जाता है 3 जा, तो ऊपर भी हम 3 से इंटू कर देते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, इसके नीचे 15 हो चुका है। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। अब हम दोनों नंबरों की बात करें तो 1/3 का हमें क्या मिला 5/15 प्लस 1/5 का क्या मिला हमें 3/15। अब दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे नीचे 15 आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर, ऊपर 5 + 3 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 8/15। सेम रूल अप्लाई होता है सब्ट्रैक्शन में भी। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो वहां पे भी डिनोमिनेटर सेम होना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 1/3 - 1/5, हमने इनके डिनोमिनेटर जब सेम किए 5/15
-3/15, डिनोमिनेटर सेम है, 5 - 3 2, तो माइनस जब हुआ तो 2/15। ओके, तो सेम डिनोमिनेटर होना कंपलसरी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की। दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक, अगर हम होल नंबर से, अगर एक फ्रैक्शन को अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2/3 एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटू 3 एक होल नंबर। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये इस फॉर्म में आ गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इंटू होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। इसमें डिनोमिनेटर का, इस ऑपरेशन में डिनोमिनेटर का सेम होना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 6/3। हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसको काट के उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। अभी ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4/3, 5/, 4 5 जा 20, 8 3 जा 24। इसको भी हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। 20 और 24 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी ये कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये दोनों किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, किसी कॉमन नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये इस फ्रैक्शन का क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। पहले डिवीजन डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं, अभी हमने एक होल नंबर से इंटू कर लिया था, हमने फिर एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से करके देख लिया। अब हम डिवीजन पे आ जाते हैं। पहले होल नंबर वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 2/4 डिवाइड 4। यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन जब ऐसे डिवीजन हो रहा होता है तो ये डिवाइड का साइन क्या होता है, कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में। इससे पहला वाला नंबर सेम रहेगा, लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो उसका बाद वाला नंबर 1 के अपॉन में चला जाता है। यहाँ पे ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल। क्या हुआ ये, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आना और नीचे वाला नंबर ऊपर आना। अगर मैं बात करूं 2/3 की, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2। नीचे का नंबर ऊपर जाना और ऊपर का नंबर नीचे आना। वैसे ही जैसे ही डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ, 4 किसके अपॉन में आ गया, ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अब हम इसे इंटू कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 4 4 जा 16। हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ला लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 1/8। यहाँ तो हमने होल नंबर से डिवाइड किया था, अब हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं। 2/3 इंटू 5/2। ओके, 5/4 ले लेते हैं। तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। ये आगे नहीं कर सकता तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके,
हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज, इसके डेसिमल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।